मैं दिल्ली में मुश्किल से 2 दिन रह पाता हूं, गले में दिक्कत हो जाती है। पूरी दिल्ली इस समय प्रदूषण से त्रस्त है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते हुए 40% पोल्यूशन जो है हमारे कारण होता है। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है दरअसल देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इतना ज़्यादा पोल्यूशन कि जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हवाएं थोड़ी तेज़ हुई हैं, थोड़ी तेज़ का मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक तौर पर हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, प्राकृतिक तौर पर यह कम हो रहा है। लेकिन क्या हम कभी ऐसा कह पाएंगे कि ये हमारी वजह से कम हो रहा है, हमारे इनिशिएटिव की वजह से कम हो रहा है? इस समय AQI की अगर बात करें तो AQI मीटर इस समय हमारे पास में है। लगातार छिड़काव हो रहे हैं, पहले आप वो छिड़काव दिखाइए। लगातार छिड़काव किए जा रहे हैं और यहाँ पर AQI मीटर हम चला के आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल कितना जो है इस समय पोल्यूशन है। AQI मीटर के साथ अब इस समय ITO पे मौजूद हैं और ITO पे थोड़ी सी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है पोल्यूशन जो है थोड़ा कम हुआ हो। अभी देखिए ये AQI मीटर ओपन हो रहा है और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कितना पोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए पोल्यूशन का लेवल जो है ये CO2 400 के पार है, ppm 400 और AQI देखिए 132। धीरे धीरे हवाएं जो चल रही हैं उसका असर जो है साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन ये आप देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 138 तक पहुँच गया है, 140 पहुँच गया, 141 पहुँच गया, 142 पहुँच गया, 144 पहुँच गया, 45 पहुँच गया, 47 पहुँच गया। ये आप देखिए AQI मीटर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये आपका जो ITO है वो है और यहाँ पर 150 पे आके रुक गया और धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मीटर के ज़रिए हम अलग अलग जगहों से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ा है। हमारे साथ में तेजिंदर सिंह जुड़ेंगे जो कि कई बार हमारे साथ बातचीत कर चुके हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन का लेवल अभी एक 160 के आसपास पहुंच गया है। कितना पोल्यूशन है कि हम सांस ले पाएँ दिल्ली में? देखिए ये तो हद है। 50 के करीब AQI हो तब हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे देश में, अच्छे शहर में रह रहे हैं जिसकी आबो हवा हमारी ज़िंदगी को ठीक रखेगी। ये तो हम 20 सिगरेट से ज़्यादा रोज़ की पी रहे हैं तो हमारे लीवर का, हमारी किडनी का, हमारे लंग्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि नितिन गडकरी साहब तो कहते हैं कि यहाँ पे एक तरह से दिक्कत काफ़ी ज़्यादा, उनके गले में दिक्कत हो जाती है और वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, जो गाड़ियों से पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन जो है करीब करीब, थोड़ा सा साइड में आ जाइए, थोड़ा साइड में आ जाइए, वो करीब करीब आपका जो है मान के चलिए कि उससे गाड़ियों से होता है 40%। सही है? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनकी बर्निंग की वजह से ही सारा जो धुआं पैदा होता है और धुएं के अंदर ही सारे कार्बन के मैटर, सल्फ़र के मैटर्स रिलीज़ होते हैं हवा के अंदर। और इस टाइम दिल्ली में अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यही बताएगा कि 90% से ज़्यादा जो मरीज़ आ रहे हैं वो इस टाइम बुखार के नहीं आ रहे हैं, सबके गले ख़राब हैं, गले में खड़खड़ है, गले में घबराहट है और थोड़ी देर भी आप बाहर खड़े होते हैं तो आपकी आवाज़ बैठने लग जाती है। अब बात करेंगे आपदा में अफसर की बात। आपदा में अफसर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो एयर प्यूरीफायर हैं जो घर में आप लगाते हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। 20 से 30% कीमतों में इजाफा हुआ है, 1-2% की इजाफा नहीं है, 20 से 30% एयर प्यूरीफायर में इजाफा हुआ है और मेंटेनेंस भी उसका कहीं ना कहीं बड़ा कॉस्टली होने लगा है, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है तो उससे मेंटेनेंस उसका बढ़ता है। आप क्या लगता है कि एयर प्यूरीफायर की कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है? क्या आपको लगता है मोनोपोली इस तरह से नहीं होना चाहिए था? देखिए एयर प्यूरीफायर के अंदर एक सिर्फ हेपा फिल्टर रहता है, हेपा फिल्टर के साथ एक पंखा रहता है, वो डस्ट पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है, मगर इतना बारीक होता है कि वो दोबारा साफ़ नहीं हो सकता। AC वाला फ़िल्टर तो आप धो के साफ़ कर सकते हो, मगर उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ को ट्रैप कर लेता है। कीमत क्यों बढ़ रही है?
कीमत इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि अब कोई सोल्यूशन नहीं है लोगों का। डिमांड भी बढ़ गई है काफी। बिल्कुल डिमांड बढ़ गई है। अब कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी डिमांड बढ़ गई थी, कोई रेट थोड़ी था, मगर देखो लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली। क्यों बढ़ रही डिमांड इस देखो पोल्यूशन जिस हिसाब से हर साल इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, तो कंपनियों को तो देखो बिजनेस चाहिए, तो उसको वो और जाके रेट बढ़ाते हैं और वो एक मोनोपोली की तरफ से चलता है क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास। जबकि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम पोल्यूशन को कवर कर सकते हैं, मगर वही बात है कि लोगों को अवेयरनेस की बात नहीं। अच्छा, हाल फिलहाल पोल्यूशन कम होने की उम्मीद है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा कम हुआ। देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने तो भयंकर पोल्यूशन के हर साल ही रहते हैं। हाँ ये है कि 2 दिन हवाएं चल जाती हैं तो हमको लगता है कि शायद पोल्यूशन कम हो गया। अभी 2 दिन बाद फिर हवा खत्म हो जाएगी, फिर आप कहोगे 400 के ज़्यादा AQI पार हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे एफर्ट से ये AQI कम नहीं हो रहा है, दरअसल ये हवाओं से हो रहा है। जो हवाएं चल रही हैं हल्की फुल्की, वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसकी वजह से जो मीटर में रीडिंग आ रही है वो कम आ रही है। यानी कि साफ तौर पे जहां हम खड़े हैं वहां पर अभी 148 AQI है। कहा जाता है कि 0 से 50 तक अगर AQI है तब वो ठीक है, और अगर मॉडरेट की बात करें तो 50 से 100 तक ठीक माना जाता है, लेकिन 300-200 के आसपास जो AQI होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है सेहत के लिए। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ा है उसके बाद से एयर प्यूरिफायर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कीमत वास्तव में बढ़ी है ग्राउंड पे या नहीं बढ़ी है। लेकिन जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वजह क्या है? वजह यह है कि AQI का लेवल जिस तरह से बढ़ा है उसने परेशानी खड़ी कर दी है। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, इस तरह के एयर प्यूरिफायर आज की डेट में मार्केट में मौजूद हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग कैपेसिटी के जो एयर प्यूरिफायर हैं वो इस समय यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन किस तरह से डिमांड है और किस तरह से सप्लाई हो रही है, पहले हम आपसे सर बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है सर आपका? सोनू आहूजा। सोनू साहब, ये बताइए, थोड़ा सा पास आ जाइए, ये दिखाते हुए कि किस तरह के ये एयर प्यूरिफायर हैं और कितनी कैपेसिटी होती है इनकी। सर ये जो एयर प्यूरीफायर है ये डायसन का है। रूम कवर जो एरिया होता है वो 600 स्क्वायर फीट को कवर करता है। हाँ जी, विद हीटर के साथ होता है ये वाला। तो ये इस समय पोल्यूशन जिस तरह का लेवल है 400-500 लेवल तक पहुंच गया था, क्या इसको ये मीट आउट कर पाता है या इसको टैकल कर? बिल्कुल करता है। इसका जो AQI जो मीटर है वो बहुत करेक्ट है। इसका जो PM 2.5 का लेवल है वो बिल्कुल करेक्ट आता है इसके अंदर। तो डिमांड कितनी बढ़ गई है सर? डिमांड तो बहुत बढ़ गई है कि 20 अक्टूबर से ये शनिवार चल रहा है और एकदम ही चल रहा है। अभी तो पता नहीं कब तक ठीक होगा, लेकिन डिमांड बहुत है। स्टॉक नहीं है हम लोगों के पास बेचने के लिए, और डिमांड तो बहुत है। संजय सर, आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप तो मार्केट में रहते हैं और तमाम व्यापारियों से बातचीत करते हैं, आप लोग के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है, और ये जो आइटम है पोल्यूशन से रिलेटेड उसको टैकल करने के लिए वो कितनी डिमांड में है इस समय? इस समय इसकी डिमांड आप ये समझ लें 100% बढ़ी हुई है। अगर मान लीजिए नॉर्मल टाइम पे 1 बिकता है तो आज 3 बिक रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस हो गया है कि अगर आपको ज़िंदा रहना है दिल्ली में तो आपको इसका जो एयर प्योरीफायर को यूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर तो मोस्टली जो आप समझें कि मेरी एज के लोग हैं या मुझसे बड़े लोग हैं या थोड़े छोटे लोग हैं, जिनको थोड़ा सा भी अगर एक्सपोजर हुआ पॉल्यूशन का तो उनको तकलीफ आ सकती है। और इसी वजह से मतलब लोग अब अपने सेहत के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जब से ख़ास तौर पे कोविड के बाद में। क्योंकि आप मानेंगे कोविड के बाद जो है आपके लंग्स जो हैं काम करने बड़े कम कर गए हैं, उसकी कैपेसिटी कम हो गई है। तो इसलिए सेफ्टी के लिए अपनी लोग अब जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप ये देखिए कि इतनी डिमांड हो गई कि सप्लाई पीछे से नहीं आ रही है। इस समय मार्केट में जो महंगे वाले तो अवेलेबल हैं, जो सुपीरियर हैं, बट जो नॉर्मल पहले शार्प कंपनी के 20-25 हज़ार, फिलिप्स कंपनी के 15,000 या दूसरे, बट अभी एक आप ये बात भी मानिए कि इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन भी इसकी अब शुरू कर दी है। ओखला में मैंने देखता हूँ हमारे एक ग्रुप है वोकल फॉर लोकल, जो मोदी जी के कहने के बाद ये बना था ग्रुप, उन्होंने यहाँ बनाना शुरू कर दिया। इवन कार एयर प्योरीफायर बनाने शुरू कर दिया उन्होंने कि कार में आप लगा, सस्ता हो गया है हाँ उस लेवल पे। अगर इंडियन आप यूज़ करते हैं तो इंडियन सस्ता है, बट अभी उसकी जो है ना लोगों को अभी तक एक मेंटल ब्लॉक है कि इम्पोर्टेड होगा तो अच्छा होगा, इंडियन होगा तो अच्छा नहीं होगा। एक चीज़ ये पूछ लेते हैं आपसे सर कि ये जो एयर प्यूरीफायर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये कैपेसिटी जो होती है क्या अलग अलग की कैपेसिटी होती है? दूसरा ये कि जो डिमांड बढ़ी है उसमें किस तरह के एयर प्यूरीफायर की डिमांड बढ़ी है? क्या
हाई एंड की डिमांड बढ़ी है या लोअर? नहीं, जो डिमांड बढ़ी है लोअर एंड की हुई है, क्योंकि रूम का जो साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर फीट का साइज़ होता है। जो भी 300-400 स्क्वायर फीट का स्टॉक कंपनी के पास नहीं है, ना फिलिप्स के पास है, ना हनीवेल के पास है, और ना शार्प के पास है। जो अभी हमारे पास पड़े हैं वो एक्सपेंसिव वाले पड़े हुए हैं, जो हीटर के साथ जो मॉडल ऑपरेट होते हैं। मे भी आने वाले टाइम में स्टॉक आ जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे एयर प्यूरीफायर भी हैं जो रीडिंग अलग बताते हैं लेकिन दरअसल ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ में, और अलग तरीके से ग्रे मार्केट में उसको बेचा जा रहा है, ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है। तो कैसे एयर प्यूरीफायर खरीदें जो कि आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है एयर पोल्यूशन का वो ना हो? देखिए, जो बेस्ट जो एयर प्यूरीफायर है मार्केट में फिलिप्स का है, और आपका एक ब्रांड और एक और आया है कोवे करके, वो भी अच्छा ब्रांड है। हनीवेल है। ये 3-4 आप चेक करके ही लें। हाँ जी, जिसमें AQI भी आपको करेक्ट मिलेगा इसके अंदर। तो बेटर ये है कि आप फिलिप्स या हनीवेल वगैरह का लीजिए तो बेटर रहेगा। तो इस तरह के एयर प्यूरीफायर जो है मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इतनी डिमांड है कि आते ही सारे एयर प्यूरीफायर जो हैं वो बिक जा रहे हैं, यानी कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसको खरीद रहे हैं। कुछ कह रहे थे सर आप? हाँ, मैं आमिर साहब एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे डीलर ने बताया ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप मार्केट में आते हैं, टच एंड फील करते हैं, आपको कोई मतलब कहीं कोई वो नहीं मिलेगी अपना, जो अभी आप कह रहे थे कि लोग नकली वाले बेच रहे हैं, ऑनलाइन रिफर्बिश्ड बेच रहे हैं ऑनलाइन में, तो वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे कम से कम फिजिकल आकर के लें। फिजिकल आकर चेक करके लें, ताकि आपको एक तो ब्रांड न्यू पीस मिलेगा, उसमें रिफर्बिश नहीं होगा, कंपनी की गारंटी की तौर पे दिक्कत नहीं। कंपनी की गारंटी है उसमें सारी। तो इस करके जो धांधली आपको पता ही है ऑनलाइन चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का, हाई कोर्टों ने इतनी बारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बारी इस पर टिप्पणी की है कि नकली माल बिकता है। कितने छापे पड़े पीछे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दिवाली के टाइम पकड़े गए कि जो नकली खाली ब्रांडिंग करके बेच रहे थे। तो हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मार्केट में आइए, टच एंड फील करिए, इसको फिजिकली चेक। तो इस तरह के जो एयर प्यूरीफायर हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में आते ही वो बिक जा रहे हैं। ऐसे में पोल्यूशन कब कम होगा या कब ख़त्म होगा, इसको लेकर के अभी दिल्ली में समय लगने वाला है, क्योंकि अभी आप देखें AQI थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जनवरी से फिर से AQI में बढ़ोतरी होगी जब हवाएं एकदम रुकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।